भागने में एक्सपर्ट। तुम तो नहीं हो भाई। चुप हो जाओ खोचू। कॉमिक बुक पढ़ने वालों से मैं क्या बहस करूं? अरे शायद इसमें ही कोई प्लान मिल जाए। तुम्हारे प्लान तो वैसे भी कभी काम नहीं करते। इस लंबू चंद को चुप हो जाने कह दो वरना। बेटा मैंने क्या कहा था? तुझे बाद में देख लूंगा। अरे ये तो एक एलियन है। दूसरे ग्रह से आया, मैं शांति का संदेश लाया। ये तो शायर निकला। हाँ? अरे वाह! मैं यहाँ एक मिशन पे आया हूँ। पहले इस प्लेनेट को थोड़ा पढ़ लो। मिलकर अच्छा लगा। हम निकलते हैं। अरे सुनो, सुबह नाश्ते में खीर है। अरे खीर! क्या ये तुम्हारा साथी है? तुम एक्सपर्ट होते जा रहे हो डाल्टन। अरे नहीं, हम इसे नहीं जानते। ये तो एक ये हमारा साथी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। कुछ गड़बड़ है, इसे पहले कहीं देखा है। डाल्टन, जो डाल्टन। और तुम? स्लीप मोड गाजा बोलो। क्या तुम्हारा नाम होगा रिम जिम? बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ एक मिशन पे आया हूँ। अपने मिशन को भूल जाओ, मेरे पास उससे भी बहुत अच्छा आइडिया है। असली एडवेंचर। तुम्हारी उस गाड़ी में और कितनी सीट्स हैं? मैं यहाँ एक मिशन पे आया हूँ। मुझे इस प्लेनेट को स्टडी करना है। ये बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रहा है घनचक्कर? मुझे बस तुम्हारी गाड़ी चाहिए। पहले हमें सीख लेना चाहिए कि इसे चलाते कैसे हैं। ठीक है, पहले इसकी मदद करेंगे, फिर इसकी मदद लेंगे। ये देखो, इसको बोलते हैं फ्लैश। ये है पलंग, ये खिड़की, दरवाजा, दीवार, और ये एक गंदा मजाक है। ओह थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये लड़की है। मुझे पक्का लगता है कि इसे पहले कहीं देखा है। चलो, बता दिया सब कुछ। क्या अब हम जा सकते हैं? बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? स्पेसशिप की इंजन ढीली हो गई है। एवरल, अपनी चड्डी दो। असली एडवेंचर शुरू किया जाए। हाँ, लेकिन प्लान में अब कुछ बदलाव है। पता नहीं ये कैसे उड़ता है। हम तुम्हें साथ लेना तो भूल ही गए रिम जिम। वैसे बताओ ना, तुम्हारी ये गाड़ी चलती कैसे है? तुम्हें एंटेना वाली टोपी पहननी होगी, फिर तुम जैसे सोचोगे वैसे स्पेसशिप उड़ेगी। ये है वो एंटेना वाली टोपी, इसे अच्छे से पहननी है बस। ये तो बाएं हाथ का खेल है। ओह, आई एम सॉरी। देखो, मैं फिर से तुम्हें भूल गया। अब सोचो। ये देखो उड़ा, ये उड़ा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये कोई मिल गया। उसने ऐसे 12 जेल उड़ा दिए हैं। उसे पागल खाने भेजना होगा। इससे पहले यहाँ धमाका हो, उसे ढूंढो। हाँ, शायद देर हो गई। डाल्टन भाग रहे हैं, सभी आजाद हो गए। स्टोर रूम में मिला है जेलर साहब। दूसरे ग्रह से आया, शांति का संदेश लाया।
तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है बाबू पांडे। मैं जानता हूँ तुम कोई एलियन वेलियन नहीं। दूसरे ग्रह से आया, शांति का संदेश लाया। पहले हम हमारा काम करवा लेते हैं। ये पीछे क्यों जा रहा है? भाइयों, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सोचो सोचो, जोर से सोचो, जोर से। रुको भाइयों, मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ। मत लगाओ, तुम अपना दिमाग कभी मत लगाओ। एंटीक सामान, ऐतिहासिक सामान, वास्तु। मेरा सामान लाई क्या? दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। पहले मुझे इसके पैसे दे दो। भाई, बात को समझो, थोड़ी कड़की चल रही है। इस बार थोड़ा उधार दे दो ना। जेलर साहब, ओए, इतने सालों से तुमसे सामान ले रहे, थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है। रुको जरा, आता हूँ। बताओ जल्दी क्या हुआ। अपने आप ही देख लो। आए। ये तो बगल वाले गांव का रिफ्यूजी जादूगर मोमो है ना? हाँ, ये वही है। इनको गांव से निकाल दिया। उन्हें नीति नियम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैं बहुत ही हताश हूँ। आई एम सॉरी, ये यहाँ नहीं रह सकते। ये जेल के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। छोड़ो मुझे, अभी इसका जादू निकालता हूँ मैं। तो जादूगर जोजो, गांव में सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है। आशा है कि तुम्हारे गांव में भी सब कुशल मंगल ही होगा। तुमसे बात करते वक्त मेरी गर्दन दुखने लगती है। मेरी हाइट का मजाक मत उड़ाओ और मुझे जाने दो, जादूगर मोमो। बस, जादूगर जोजो आज से हुआ जादूगर लोलो, और ये मेरा आदेश है। तुमने भी वही देखा जो मैं देख रहा हूँ। वैसे आपको आपका कमरा दिखा दूं? जादूगर मोमो सितारों के नीचे ही सोएगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? रूल्स में साफ लिखा है कि कोई भी कैदी खुले में, लेकिन तुम खुले में सो सकते हो। चलो भाई, इससे पंगा मत लेना। भाई, अब तुम्हारे भाई को एक मस्त वाला आइडिया आया है। वैसे जिसने भी आप जैसी महान हस्ती को गांव से निकाल दिया, उस गांव का कुछ नहीं हो सकता। जादूगर मोमो को ये तुम्हारी बात बहुत पसंद आई छोटे। मैं तुम चारों से भी भाईचारा बढ़ाऊंगा अगर तुम मेरे नीति नियम अपना लो तो। ठीक है, लेकिन फिर हम भागेंगे। बच्चों, पहले तो तुम्हें हमारे पूर्वजों की भाषा सीखनी पड़ेगी। जलती आग से लिखो। एक गांव था जिसमें एक भैंस दूसरे सैकड़ों भैंसों के साथ घास खा रही थी, पानी पी रही थी। सरदार, भैंसे वापस आ गई हैं। आंखें जल रही हैं। मैं और नहीं सह सकता भाई। ये भैंसे उड़ रही है क्या?
गांव की शान बढ़ाने और सबको खाना पहुंचाने के लिए गांव के लोग शिकार करने जाते हैं। शिकारी के आंख और कान हमेशा खुले रहने चाहिए। हमारे आंख और कान तो बचे ही नहीं। बच्चों, पूर्वजों की तरह खून में आग और शरीर में रिदम होना चाहिए। जाओ जाओ जाओ। इस आखिरी रिवाज के बाद हमारे गांव के पूर्वज हंसते हुए अपने गांव और संस्कृति में तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो तैयार हो जाओ। ऊपर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अपने लक्ष्य तक पहुंचना हो तो निडर बनकर आसमान को निशाना बनाओ। वो बोल रहा है कि कूदो और टारगेट पे गिरो। ठीक है, तो एवरल तुम पहले जाओ। तुम रस्सी पहनना भूल गए। भूल गया। अगला। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मुझे ऐसा लगता है कि गांव वालों ने दुश्मन गांव के साथ में सुलह कर ली है। एक खुशखबरी है, तुम आजाद हो। दोनों गांवों ने कॉम्प्रोमाइज किया है, तुम्हें माफ कर देंगे। ये नहीं हो सकता, उनसे सुलह होना असंभव है। अभी जाकर सबको बराबर करता हूँ मैं। वैसे हम भी तो गांव वाले हैं, तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे, है ना? नहीं, तुम्हारी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई, तुम यहीं रुकोगे। ओए सिंह वाले जादूगर, हम कब से तुम्हारा ये घटिया रिवाज फॉलो कर रहे हैं। हमें यहाँ से निकालो वरना अच्छा नहीं। तुम मेरे गांव में रहने के लायक नहीं हो। कोई ना हिलेगा वरना बिजली के झटके दे दूंगा। ये जॉन कैसे हो गया? ये जादू सिर्फ जादूगर मोमो ही कर सकता है। एंटीक सामान, ऐतिहासिक सामान, वास्तु जो चाहिए बोलो। हमारा सामान ले आयो। 4 छतरी और 4 रेनकोट लेकर आया हूँ, लेकिन अब मेरी पेमेंट कैसे करोगे तुम? पानी से चलेगा क्या? अरे कौन है वहाँ? मैं हूँ गांव का काउंट विलियम तरंतुला। मुझे रहने के लिए कमरे चाहिए। लेकिन ये होटल नहीं है मिस्टर काउंट। हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। काउंट मतलब पैसा। सर आप प्लीज अंदर आ जाइए, पधारिए। गाड़ी से क्या होगा? मेरे प्लेनेट जाने के लिए मुझे एक स्पेसशिप चाहिए होगा। लेकिन ये रहेगा कहाँ? सारे सेल्स तो भरे हुए हैं। एक अच्छा आइडिया है। ये रहा आपका कमरा सर, स्वच्छता और शांति से भरा। एक्स्ट्रा बेड के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे आप। लेकिन मुझे बेड की कोई जरूरत नहीं। ये बड़का वाला बक्सा कहाँ रखना है मिस्टर काउंट, बताइए। गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स। अरे तो तुम एक काउंट हो, शाही खून के वारिस। मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है। अरे तुम ठीक तो हो ना? भूख लगी है, खाओगे? पिंजरों की भी ऐसी हालत कर सकते हो क्या तुम? समझ गया, कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस जेल को मेरे रहने लायक बनाने में मेरी मदद करनी होगी। तैयार हो? ठीक है तो तारा।
जेल की ये हालत किसने कर दी? अब हुई ना ये जेल मेरे जैसे काउंट के रहने के लायक। क्या तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे? मुझे कुछ बात करनी है। लगता है ये मुझे मेरे प्लेनेट वापस ले जाने के लिए आया है। वह तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। शायद मेरा सीक्रेट सुनने के बाद तुम अपना मन बदल डालो। ये महल तो आपका है मास्टर। चलो अब हम खाना खाने जाते हैं। मिस्टर काउंट माउंट, तुम जो भी हो, अब तुम्हें हमारी मदद करनी है, समझे क्या? मेरे भाइयों से दूर रहो, समझे ना तुम? उठो, सुबह हो गई। शायद यहाँ ये मेरी आखिरी सुबह होगी। मिस्टर काउंट असंस्कारी है। हाँ, उसने जेलर साहब को अपने जैसा बना दिया है और अब हमारी बारी है। अपने गाँव जा रहा हूँ। ये हमारे संस्कार नहीं है। हम उसे ठिकाने लगाकर जेलर साहब को बचा लेंगे। चलो। वो यहाँ है मास्टर। पकड़ा गया मास्टर, पकड़ा गया। काट लिया। आगे आगे देखो होता है क्या। नहीं मिस्टर काउंट, मैं तुम्हें यहाँ दहशत फैलाने नहीं दूंगी। लेकिन तुम मुझे रोकोगी कैसे? ऐसे। लगता है लहसुन खत्म हो गई है, क्योंकि ये प्याज है। अब हम क्या करेंगे? हम इस जेल को खाली करके बाहर मदद मांगने जाएंगे। मतलब सारे कैदी जेल के बाहर हैं? नहीं नहीं, हम लोग वापस आ जाएंगे, कोई शक? मुझे दरवाजे की चाबी चाहिए। ये हुई ना बात। जैसे ही दरवाजा खुलेगा, सूरज की किरणें अंदर आ जाएंगी और काउंट से धूप सही नहीं जाती। लेकिन मैडम चाबी है का? क्या तुम ये ढूंढ रहे हो? बोलो, शुरुआत किससे करूं मैं? हाँ। संस्कारी जो से शुरुआत करो। लेकिन ये आज नहाया भी नहीं है, तो मैं इसके लिए साबुन लेकर आती हूँ। बराबर है, तुम इनके साथ जाओ। क्या तुम क्या कर रही हो? चुप करके मेरी पाइप निकालने में मदद करो। मेरे पास एक संस्कारी प्लान है। अब इसे नेकलेस की तरह पहन लो। चलो। देखा, अब ये किसी को काट नहीं सकता। मैं मेरे प्लेनेट के रहवासियों को ये संदेशा पहुंचा तो दूं कि मैं कल घर वापस आ रहा हूँ। मदद करो, ये लाइट्स बंद करो। तुम लोग खामखा इससे इतना डर रहे थे। हाँ, अब इनका क्या करें? साथ ले चलो मास्टर। इन्हें संस्कारी दवाई देनी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन काम नहीं किया तो क्या करेंगे? हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल करेगा। मैंने इसमें डिप्लोमा किया हुआ है। तुम लोगों को बस भागने का मौका चाहिए होता है कि नहीं? लगता है दवाई असर कर गए। अगर नए मेहमान के स्वागत के लिए आप यहाँ रहती तो मुझे अच्छा लगता।
अब मजा आता। हेलो मैडम जी, निकल यहाँ से। जेल साहब नमस्ते, मैं हूँ ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्यारे लाल। डॉक्टर यहाँ अपनी नई दवाई पर काम करने आए हैं जो इंसान के अंदर के अपराधी को मिटा सकेगी। ये क्या बकवास है? ये कोई बकवास नहीं है, समझे? मेरे रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि नेचुरल एनिमल पल्सेस को बदला जा सकता है। सब दिमाग का खेल है। डॉक्टर आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे रिसर्च के दौरान मुझे एक इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन अब ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। इंसानी दिमाग के इस हिस्से में बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। छोटे दिमाग से लेकर बड़े दिमाग तक। मेरे प्लेनेट वाले मुझे लेने कब आएंगे मुझे पता ही नहीं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने खुद ही एक दवाई बनाने का डिसीजन ले लिया। इस दवाई की एक ही बूंद एक बिगड़े दिमाग को ठीक करने के लिए काफी है। क्या सिर्फ एक बूंद? आ गया मस्त वाला आइडिया। हम दवाई चुरा के उसकी एक बूंद सबको पिलाएंगे, सब जंगली जानवर बन जाएंगे और हम यहाँ से छूमंतर। किसी को भी डॉक्टर साहब की लाजवाब दवाई टेस्ट करनी है तो एक स्टेप आगे अरे मुझे टेस्ट करनी है, नमक वगैरह तो ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे घोंचू। साथ में दूध लोगे या पानी? एक बार यहाँ से बाहर निकल जाओ तो तुम्हें देख लूंगा मैं, टिंगू चंद। तुम बहुत अच्छे हो जो टिंगू चंद नहीं हो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? डोज थोड़ा हल्का हो गया है, मैं इसमें कुछ मिक्स कर देता हूँ। चलो जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और गले मिलो। दिमाग खराब हो गया क्या? दवाई काम कर गई। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। दवाई सबको दे दो और सबसे पहले दो जो को। चलो अब तुम अत्यंत अच्छे बच्चे बन जाओ जो, आ जाओ। डॉक्टर के बच्चे अगर मुझे छुआ तो अच्छा नहीं होगा। स्वाद से भरा, थोड़ा केचप मिल जाता तो मजा आ जाता। मुझे अच्छा आदमी नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना। मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना। इसने दवाई का काफी हेवी डोज ले लिया है, अब बहुत मजा आएगा। ओह बेचारा। गुस्से को काबू में करना सीख मेरे भाई, गले मिलेगा। विलियम, ये रस्सी खोलो जल्दी। उसके पास चाबी है। बहुत अच्छे भाई, अब चाबी मुझे दे दो। तुमने कुछ बोला क्या टिंगू चंद? मेरे प्लेनेट वाले लोग तो ऐसे नहीं दिखते हैं। ये तो जेल का नुकसान कर रहा है। लगता है मुझे एक और दवाई बनानी पड़ेगी। हमें एवरल को पकड़ना होगा। अब आगे क्या करें मेरे भाई? प्लान बी, हम धमाका करके मेन एग्जिट को उड़ा देंगे। और एवरेल का क्या? उसे लेने बाद में आ जाएंगे। लगी 10 की, हम ही जीतेंगे। चलो लग गए। चला, जल्दी चला।
हमने सब जला दिया है भाई, अब कुछ भी बाकी नहीं। बस एक आखिरी दवाई, अब ये फटे उससे पहले भागो। स्वीट ड्रीम्स डॉक्टर। मुझे सूप की खुशबू आ रही है। टेम्परेचर लिमिट क्रॉस कर गया है, धमाका होने वाला है, बहुत मजा आएगा। जैसे ही नई दवाई बन जाएगी मैं भेज दूंगा, बस सबका ध्यान रखना। हेलो मैडम। मैं कुछ मदद करूं मैडम? वाह एवरेल, कितने अच्छे संस्कार हैं। तो ये बॉम्ब तुम्हारे ऊपर फोड़ूंगा। ओ जो, ऐसा किसी पे बम फोड़ना अच्छी बात नहीं। तो यार रोना, मैं फेंक रहा हूँ, लेकिन जो ये सब क्यों कर रहा हूँ? पता नहीं मेरे प्लेनेट के लोग मुझे लेने कब आएंगे। ओए अजीब शक्ल वाले, क्या कर रहे हो वहाँ? कुछ नहीं भैया, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। और तुम क्या काम करते हो भोंदू? पैलियोंटोलॉजिस्ट हूँ। पैंटोलॉजिस्ट? ये क्या है? पैंट जांचने की कला क्या? बुद्धुओं, पैलियोंटोलॉजिस्ट, जमीन खोदकर हड्डियाँ जांचता हूँ। जमीन खोदकर? मैं डाल्टन, जो डाल्टन। येड़ा बाबू येड़ा। क्या हम साथ में खोद सकते हैं? मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मेरे काम से बेईमानी होगी। तुम बेईमान नहीं हो तो जेल में क्या कर रहे हो? ये नाइंसाफी है माय लॉर्ड, मैं निर्दोष हूँ। हम सभी। कोई बात नहीं येड़ा, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो एक अच्छा प्लान खोदो, कोई शक? भाई! मेरी हड्डी कहाँ पर गई? जेल में एलियंस तो नहीं आ गए? ओ, विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ पर आओ, ये देखो, जल्दी आ जाओ जल्दी। क्या बात हो गई येड़ा? ये एक दुर्लभ डायनासोर की हड्डी है, हमें ये एरिया सील करके यहाँ एक बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा जल्द से जल्द, समझे ना? शायद ये हड्डी मैंने सुबह शेरू को दी थी। बिल्कुल भी नहीं, जरा इसे ध्यान से तो देखो, कॉन्वेक्स मिलियलिस। इस जेल के नीचे बड़े से डायनासोर का ढांचा है। मेरी हड्डी, जेलर ने मेरी हड्डी चुराई तो सुबह मुझे दी ही क्यों थी? क्या कहा? जेल के नीचे डायनासोर का ढांचा? बड़ा सा ढांचा, और इन बोन्स की बहुत कीमत है, पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। पूरी दुनिया में? हमें चाहिए एक अच्छा साइंटिस्ट। क्या बोलते हैं पैंटोलॉजिस्ट? वो पैलियोंटोलॉजिस्ट होता है और मैं ही तो हूँ वो। लेकिन मुझे गड्ढा खोदने के लिए थोड़ी मदद चाहिए होगी। कैसी मदद येड़ा? 4 लोग अलग अलग साइज के। मिल जाएंगे डाल्टन सेना, गड्ढा खोदने में एक्सपर्ट। माफ करना, चलो बड़ा गड्ढा खोदते हैं हम लोग। डाल्टन्स गड्ढा खोदे, उसमें नया क्या है? हाँ, आगे मत आना, यहाँ से 100 फीट की दूरी बनाए रखना, ठीक होगा? हाँ? ये सब सच लगे उसके लिए हमें हड्डियाँ चाहिए होंगी। कोई किचन में किसी न किसी की तो मिल ही जाएगी। उससे भी ज्यादा हड्डियाँ चाहिए एप्रल। लाखों साल पहले गायब हुए डायनासोर का स्केलेटन हम फिर से बनाएंगे, देख लेना तुम। इस शेरे के पास इतनी सारी हड्डियां कैसे? मुझे मेरी हड्डी वापस चाहिए। ये तो सिंपल है, मुझे शर्म आ रही है।
अद्भुत है ये। विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे। एक्टिंग बंद करो, जेलर या नहीं है। ये बहुत ही बड़ा सबूत है। ये साबित करने के लिए इंसान बंदर से बना है। बंदर से आए हो या छुछुंदर से, मुझे बस आजादी चाहिए। मैं बहुत ही फेमस बन जाऊंगा और अमीर भी। क्या तुमने अमीर का हड्डी मुझे दो बाबू येड़ा। मेरी हड्डी मुझे वापस दो। मेरी हड्डी। बन गया तुम्हारा ढांचा। मेरी हड्डी मुझे वापस दो। ये मेरी है। ओह, ये तो इस गांव के पुराने सरदार की खोपड़ी है। क्या बात है। वो सरदार एक बड़ा सबूत है। ए, इज्जत से पेश आओ, वरना हम सीधा सर मुंडवा देते हैं। मैं तुम्हें बाकी के सरदार भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बाल मत काटना। बाकी का जेल में। आपको चाहिए? इसके साथ रहूंगा तो मुझे कभी हड्डियों की कमी नहीं महसूस होगी। वो मेरी हड्डी लेकर जेल में जा रहा है। लेकिन भाई, हम तो बाहर आ गए हैं, तो भागते हैं ना? बिल्कुल नहीं। अगर येड़ा को ऐसी हड्डी मिली जो कीमती है तो ऐसी और होगी। हम वापस जाएंगे। किसी ने रिवाइंड बटन दबाया क्या? ये हड्डी मेरी है। बाबू येड़ा ने गांव के सरदार को डायनासोर की हड्डियां देकर एक बड़ी लड़ाई टाल दी और जेल की सजा से बचने के लिए इसने सब सच बता दिया है हमें। सॉरी, पर्सनली मत लेना, लेकिन मैं तो चला। इधर आ, मैं तुझे इंसान से बंदर वापस बनाता हूँ। पता नहीं था गांव का सरदार ऐसे दिखता था।